अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान में अपराध नियंत्रण के लिए कुल 6 ओपी थाना को अब थाना बनाया गया है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और मामले का अनुसंधान भी होगा। सिवान के महादेवा ओपी को भी थाने का दर्जा मिल गया है, जिसको लेकर महादेवा थाना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस दौरान सिवान एसपी अमितेश कुमार महादेवा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थानाध्यक्ष को बधाई दी और क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिवान के कुल 6 ओपी को थाने में बदला गया है, जिसमें महादेवा ओपी, सराय ओपी, धनौती ओपी, चैनपुर ओपी, लकड़ी नवीगंज ओपी और एमएच नगर ओपी को थाने में परिवर्तित किया गया है। इस दौरान एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक घटना को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा ओपी को थाने के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सिवान के कुल 6 ओपी को थाना बनाया गया है। इतने सारे ओपी को थाने में परिवर्तन होने से कहीं न कहीं अपराध पर अंकुश रहेगा, वहीं पुलिस और भी सशक्त होगी, कांड का अनुसंधान भी समय से निष्पादित हो पाएगा। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सिवान में अपराध नियंत्रण के लिए कुल 6 ओपी थाना को अब थाना बनाया गया है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और मामले का अनुसंधान भी होगा। सिवान के महादेवा ओपी को भी थाने का दर्जा मिल गया है, जिसको लेकर महादेवा थाना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस दौरान सिवान 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। एसपी अमितेश कुमार महादेवा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थानाध्यक्ष को बधाई दी और क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिवान के कुल 6 ओपी को थाने में बदला गया है, जिसमें महादेवा ओपी, सराय ओपी, धनौती ओपी, चैनपुर ओपी, लकड़ी नवीगंज ओपी और एमएच नगर ओपी को थाने में परिवर्तित किया गया है। इस दौरान एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक घटना को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा ओपी को थाने के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सिवान के कुल 6 ओपी को थाना बनाया गया है। इतने सारे ओपी को थाने में परिवर्तन होने से कहीं न कहीं अपराध पर अंकुश रहेगा, वहीं पुलिस और भी सशक्त होगी, कांड का अनुसंधान भी समय से निष्पादित हो पाएगा। आज एक ये खास जो है आयोजन महादेवा ओपी में इस वक्त हम लोग हैं और साथ ही 5 अन्य ओपी भी जो पहले ओपी हुआ करते थे आउटपोस्ट, उनको भी उत्क्रमित करने का और आज से उसकी स्टेशन डायरी को फंक्शनल कर देना। थाना के रूप में भी फंक्शनल माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में जब तक क्षेत्राधिकार की अधिसूचना जारी नहीं हो पाती तब तक हम लोग FIRs दर्ज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो मैं अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। मैं इस मौके पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सिवान की जनता को, आप लोग के माध्यम से आप लोगों को भी, कि जो 6 ओपीज थे, महादेवा ओपी, सराय ओपी, धनौटी ओपी, लकड़ी नबीगंज ओपी, MH नगर ओपी और चैनपुर ओपी, ये सभी को 6 को माननीय राज्य सरकार के आदेश से इनको थाने में उत्क्रमित कर दिया गया है और अब ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर पाएंगे थाने के रूप में और यहाँ पे आम जनता को सहूलियत होगी। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आउटपोस्ट पे कोई FIR दर्ज नहीं होती थी, तो वहाँ पे दिया हुआ आवेदन अग्रसारित किया जाता था और पेरेंट थाने में, निकटतम थाने में उसको दर्ज किया जाता था।
तो आम पब्लिक को ये असुविधा होती थी कि उनके आवेदन पे बहुत विलंब से फिर प्राथमिकी दर्ज करके उनको कॉपी मिल पाती थी। आप लोगों को ये भी पता है कि अब जो हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, 5 प्रण भी लिए गए हैं। उसमें एक प्रण ये भी है कि किसी भी आम पब्लिक को एक थाने पे 30 मिनट से अधिक समय ना लगे। तो इन सब को साकार करने के लिए और इसको एक फॉर्मल रूप, औपचारिक रूप देने के लिए ये थानों को उत्क्रमित करना बहुत आवश्यक था, जो कि हो गया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज शुरू हो जाएगी और अन्य भी जो संसाधन होते हैं, ओपी को जो संसाधन आवंटित होते हैं वो थाने के स्तर से कम होते हैं। अगर हम पदाधिकारी की भी बात करें, वो भी कम यहाँ पर पोस्टेड हैं, सिपाही भी कम पोस्टेड हैं। तो ये सब संसाधन भी, मानव बल भी, इसमें भी इजाफा होगा और बिल्कुल बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास है। सर, एक सबसे बड़ा समस्या यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई गाड़ी जब्त होती है तो इसके बाद यूनिट लगाने का समस्या आती है, तो इसको लेकर सड़क पर अतिक्रमण हो जाता है, तो इसको लेकर क्या? बिल्कुल, ये एक दिक्कत आई थी बहुत। अगर कुछ समय पहले जाएं तो बहुत थानों को ये सब दिक्कतें थी और इस वजह से आप लोग देख रहे होंगे विगत 5 वर्षों में खास करके जितने भूमिहीन थाने थे उनको भूमि मिल गई। जहाँ भूमि उपलब्ध थी वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, कई जगह निर्माण कार्य पूरा हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले कई जो पूरी तरह से पूर्ण भवन थे उनका उद्घाटन कार्यारंभ हुआ माननीय राज्य सरकार के आदेश से। तो लगातार उन चीज़ों पे सभी पे काम चल रहा है। हम लोग यहाँ पे महादेवा ओपी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जगह बहुत सीमित है और पदाधिकारी भी यहाँ रह नहीं पाते। तो कोई ऐसी स्थल की चयन करने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर पूरी जगह हो, जहाँ पे थाना भी संचालित हो सके और पदाधिकारी और कर्मी जो वहाँ काम कर रहे हैं वो रह भी सके। तो इस क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ नहीं तो आसपास में कहीं भी निकटतम इलाके में महादेवा थाना जो अब हो चुका उसके लिए ज़रूर जगह मिल जाएगी। धन्यवाद।